तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, उससे पहले थोड़ी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें दिया हो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 1, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अगर 1 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। और -2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन -1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा -2। ठीक है, तो ऐसा अगर हमें कंडीशन हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन में अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स पूछा होगा तो हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, जैसे -2 -1 -1 0। तो हमें क्वेश्चन में ट्राई करना है कि हम ये ले आए ऐसा कंडीशन। ठीक है, तो हम इसी पे एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। इफ़ x इज इक्वल्स टू log of 4 base 4 9 plus log of base 9 28, find ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम देखते हैं x हमें क्या दिया हुआ है। x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 को क्या लिख देते हैं? 2 स्क्वायर और 3 को 9 को 3 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये क्या हो गया? log of 3 base 2 प्लस log of 28 base 9। इसको और इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी इसमें अभी हम इनइक्वालिटी लगाएंगे। log of 28 base 9 ये किससे भरा होगा? 3 इज़ ग्रेटर देन 2√2, तो हम 3 की जगह क्या रख देंगे? 2√2। ठीक है, प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे, नहीं 28 को भी हम लिख देंगे। 28 किससे भरा होगा? 27 से, तो log 27 और 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया? इनइक्वालिटी लगा दिया। 3 किससे भरा होगा? 2√2 और 28 किससे भरा होगा? 27। तो जो हमारा RHS में है वो क्या हो गया? log 2, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3/2 प्लस log 3 to the power 2 और 3 to the power 3। ठीक है, ये क्या बन गया? 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 3। तो जो log 3 base 2 प्लस log 28 base 9 है, वो किससे भरा हो गया?
इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये हमने लोअर बाउंड निकाला, अब अपर बाउंड भी निकाल लेंगे। x हमें दिया है log 9 बेस 4 प्लस log 28 बेस 9। ठीक है, ये किससे लेस होगा? log 9 ऑफ कोर्स 16 से छोटा होगा, तो हम इनइक्वालिटी लगा के 9 को 16 से रिप्लेस कर देंगे, प्लस log 28 किससे छोटा होगा? 81 से, तो हम 81 लिख देंगे 28 की जगह। ये क्या बन गया? log ऑफ 4 स्क्वायर बेस 4 प्लस log ऑफ 9 स्क्वायर बेस 9। ये क्या हो गया? 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो जो हमारा x है वो किससे बड़ा है? 3 से, और किससे छोटा है? 4 से। तो जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आया। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। ठीक है, अभी एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल्स टू, दो केसेस बनते हैं इधर से, इज इक्वल टू 0 इफ x is integer and -1 if x is not integer। ठीक है, तो अब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पर आ जाते हैं। फ्रैक्शनल, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। लेट f of x is equals to greatest integer function of x plus 1/2 and x doesn't belongs to integer, then find f of -x। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है जो अभी हमने देखा। तो सबसे पहले देखते हैं f ऑफ -x क्या होगा। हम इस इक्वेशन में x की जगह -x रख देंगे, तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x प्लस 1/2। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x क्या हो जाएगा। हमें दिया है कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो इधर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x क्या हो जाएगा? -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो जो मेन इक्वेशन है वो क्या होगा? f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1/2। या फिर ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x
-1/2, -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1/2। ठीक है, और ये क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1/2 क्या था, f ऑफ x। ये फाइनली आ गया माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहली क्लास में देखा था कि अगर x कोई हमें दिया हुआ है तो हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यही है हमारा टॉपिक है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इधर से अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट की इक्वेशन बनानी है तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हमें दिया है कि -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन -1, तो इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2। अगर हमें दिया है -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस -1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर हमें दिया है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 हो गया, यानी कि x। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 या 1 के बीच में ला करता है। 0 हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अगर n है, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम f से डिनोट करेंगे। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं था, बस नोटेशंस था
कि हमें कैसे डिनोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स करने हो चुकी है, तो हम प्री आर एम ओ और आर एम ओ के क्वेश्चंस करेंगे।